नमस्कार, आप देख रहे हैं महाभारत और मैं हूं आपके साथ शिवांगी ठाकुर। हमारा देश जो है वो संविधान से चलता है और हमारे देश की सबसे मजबूत कड़ी है लोकतंत्र। हमारे देश में अभिव्यक्ति की आजादी भी है, लेकिन उसी आजादी के नाम पर गुंडागर्दी की जा रही है, दंगा किया जा रहा है। और मैं बहुत ज्यादा कुछ नहीं कहूंगी, सीधे सीधे आपको तस्वीर दिखाऊंगी। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 5 तस्वीरों के जरिए आपको यह दिखाऊंगी कि आखिर इस देश में हो क्या रहा है, कौन है ये लोग। इन तस्वीरों को आप देखिए, एक एक करके आपको ये तस्वीर दिखाएंगे। आपको कहीं से भी ये नीट के छात्र लगते हैं क्या? छात्र ऐसे होते हैं? अगर ये नीट के छात्र नहीं तो ये जंतर मंतर पर क्या कर रहे थे? इन चेहरों को ध्यान से देखिएगा। ये प्रदर्शनकारी की शक्ल में आखिर कौन है? इन दंगाइयों को पहचानिए, दंगाइयों की भीड़ को पहचानिए। नीट परीक्षा देने वाले छात्र परीक्षा देकर क्वालिफाई हो चुके हैं। देखिए किस तरह से री एग्जाम किया गया और उसके बाद छात्र क्वालिफाई हो चुके हैं। लेकिन ये लोग कौन है? प्रोटेस्ट के नाम पर संसद उखाड़ देने की बात करते हैं, नेपाल बना देंगे इसकी बात करते हैं, तोड़फोड़ करेंगे, पत्थर चलाएंगे, आपत्तिजनक टिप्पणी भी लगातार देते हैं, कानून व्यवस्था को ताक पर रख देंगे। आप देखिए बड़ी बड़ी बातें करते हैं। इनके कारनामे आज हम आपको दिखाएंगे, उजागर करेंगे और इसी पर आज की सबसे बड़ी बहस भी करेंगे। लेकिन पहली तस्वीर देखिए, क्या ये किसी भी एंगल से आपको स्टूडेंट नजर आ रहा है? क्या नीट के छात्र ऐसे होते हैं? ये तस्वीरें आप देखिए और लगातार रिपब्लिक भारत ये सवाल पूछ रहा है, ये है कौन, किसके मोहरे हैं ये? क्योंकि देखिए अपनी मर्जी से क्या ये जंतर मंतर पर पहुंचे, बड़ा सवाल है, या फिर ये किसी के मोहरे बने हुए हैं? जिस ढिठाई के साथ पुलिस के सामने ये व्यक्ति खड़ा है, कई सवाल खड़े करते हैं। अगली तस्वीर आप देख लीजिए, पुलिस कर्मियों पर लगातार पथराव किया जा रहा है, पुलिस पर हमला किया जा रहा है, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को खराब करने की कोशिश की गई है। ये तस्वीरें इस बात की बानगी है कि इस देश में अगर आपको अभिव्यक्ति की आजादी है, इसका यह मतलब नहीं है कि आप कानून व्यवस्था पर ही इस तरह से सीधे हमला करेंगे। ये दंगाई कौन है? पुलिस कर्मियों पर पथराव किया गया, उनको घायल किया गया। जो पुलिसकर्मी इस देश की, हमारी राजधानी की सुरक्षा कर रहे थे, आप देखिए किस बेदर्दी से उन पर हमला किया गया है। आंखों में चोट लगी है, खून बह रहा है, रुमाल से यहां पर अपने आप को बचाते हुए नजर आ रहा है। वर्दी पर खून के ये छींटे कई सवाल खड़े करते हैं और आज महाभारत में हम इसी पर चर्चा करेंगे। एक एक तस्वीर आपको दिखाएंगे। किसी पुलिसकर्मी का सर फूटा है, देखिए किस तरह से यहाँ पर पुलिसकर्मी आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। एक एक तस्वीर आपको दिखाएंगे, लेकिन इससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं कि आखिर ये पूरा का पूरा माजरा क्या है। जंतर मंतर से निकले प्रदर्शन से सीजेपी का असली मुखौटा सामने आ चुका है। संसद का सत्र चल रहा था, प्रधानमंत्री से लेकर देश के बड़े बड़े नेता सदन में मौजूद थे, लेकिन ऐसे वक्त में सुरक्षा घेरा तोड़ने की कोशिश हुई, पुलिस से धक्का मुक्की हुई, प्रोटेस्ट के नाम पर गुंडागर्दी की गई। विरोध का अधिकार संविधान देता है, लेकिन विरोध के नाम पर खुलेआम धमकी और गुंडागर्दी का अधिकार किसी को नहीं है। कैमरे में कैद तस्वीरों में पुलिसकर्मियों को धक्का दिया गया, उनकी वर्दी खींची गई, मारपीट हुई, बैरिकेड तोड़े गए और कानून व्यवस्था बनाए रखने की कोशिश कर रहे जवानों को निशाना बनाया गया। नतीजा, जवानों के सिर फट गए। जो प्रदर्शनकारी खुद को अहिंसा का समर्थक बता रहे थे, उनकी हरकतें हिंसा की तस्वीर बन गई है। सबसे बड़ा सवाल सिर्फ हिंसा का नहीं, बल्कि उस मानसिकता का है जो मंच से देश को तोड़ने की भाषा बोलती है। संसद भवन उखाड़ दिया जाएगा, संसद भवन उखाड़ दिया जाएगा और इस्तीफा नहीं मिला तो उखाड़ दिया जाएगा, सब उखाड़ दिया जाएगा, सब कर देंगे। नेपाल उखाड़ दिया जाएगा, नेपाल बनेगा। ये बयान बता रहे हैं ये प्रदर्शनकारी नहीं है, दंगाई है, जो देश को तोड़ने के ख्वाब पाल बैठे हैं। प्रदर्शन अगर पुलिस पर हमले में बदल जाए, बैरिकेड तोड़ने में बदल जाए, तो सवाल उठना तय है कि ये सिर्फ प्रदर्शन था या फिर कानून व्यवस्था को चुनौती देने की कोशिश। अब जांच एजेंसियां सबूत जुटा रही है, वीडियो खंगाल रही है और देश यही जानना चाहता है, क्या ये लोकतांत्रिक विरोध था या फिर लोकतंत्र की आड़ में अराजकता? क्या प्रदर्शन की आड़ में हिंसा करने वालों को सिर्फ प्रदर्शनकारी कहा जाना चाहिए या कानून ऐसे मामलों में उन्हें उपद्रवी या दंगाई मानकर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।